स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम जो चैप्टर फर्स्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सारे नंबर्स होते हैं तो उन नंबरों का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलो आओ करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर को पहले टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट में। टू पार्ट कौन कौन से हैं? ये है रियल नंबर, और सेकेंड है इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट है रियल नंबर और सेकेंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर होता है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन नंबरों को हम नंबर लाइन में इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर, काल्पनिक नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम कल्पना करते हैं, जैसे √3। चलो अब नंबर्स देखते हैं। जैसे हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हमारे होते हैं रियल नंबर। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक होते हैं? प्लस इनफाइनाइट तक। और इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? चलो देखते हैं इधर। जैसे हो गया √3, √17, इनको हम कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक नंबर जिसको बोलते हैं। तो अब ये दो नंबर्स हो गए। अब ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अब रियल नंबर को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब रियल नंबर को हम इरेज करते हैं ये सारा, और फिर से आगे इसके बाद में आगे हम करना स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर को हम यहाँ पे फिर से आगे स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर को फिर हमने टू पार्टों में डिवाइड किया। रियल नंबर को टू पार्टों में डिवाइड किया तो ये हो गया रेशनल नंबर, और नेक्स्ट हो गया इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? P/Q के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? जैसे हो गया हमारा 2/3, 5/3 और 2/1। और जो रियल नंबर में ये भी होता है कि वो जो क्यूब होता है वो जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यूब हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता। और इरेशनल वे नंबर्स जो क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता। P/Q फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में होता है तो क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यू 1 होगा, 2 होगा, सारे नंबर हो सकते हैं, बट जीरो कभी भी नहीं हो सकता जब भी रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जो PQ के फॉर्म में नहीं होते, जो PQ के फॉर्म में नहीं होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। PQ के फॉर्म में नहीं होते। ये कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? ये इसको हम √2, √4 नहीं कर सकते क्योंकि √4 का 2 हो जाता है। तो √5, ये सारे कौन से नंबर हो सकते हैं? ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब इसको भी हम कितने पार्टों में डिवाइड करें? रेशनल नंबर को। चलो रेशनल नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब इरेज करेंगे और रेशनल नंबर को हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। रेशनल
रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर को कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? रेशनल नंबर को 2 पार्ट में, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। तो इंटीजर को देखते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ना, तो इंटीजर्स एंड इसको थोड़ा सा ऐसे, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन 2 पार्टों में डिवाइड किए। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है पूर्णांक। पूर्णांक पता है ना, पूर्णांक 1 2 3 4 जो भी नंबर्स होते हैं ना, ये सारे पूर्णांक होते हैं। -2 हो गया, 0 4 5, ये क्या होते हैं? सारे पूर्णांक होते हैं। बट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन भिन्न पता है आपको, भिन्न 1/2 3/2 5/1, ये सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन इंटीजर पता हो गया ना, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक सारे नंबर्स पूर्णांक होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। अब फ्रैक्शन जो भिन्न के रूप में लिखे होते हैं, फ्रैक्शन होता है 1/2 2/2। अभी फ्रैक्शन को भी हम इस कितने पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के, वो भी हम आपको सारा बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। चलो अब रेशनल नंबर आपको पता हो गया, 2 पार्टों में डिवाइड होता है। रेशनल नंबर कौन कौन से? इंटीजर है, फ्रैक्शन। अब हम इंटीजर्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इंटीजर को बांटेंगे कितने नंबर्स में? इंटीजर्स। चलो इंटीजर्स को हम अब करते हैं INTEGERS, इंटीजर्स को अब हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है होल नंबर्स और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर सेकंड होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर्स होते हैं, नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से, हमेशा होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ये कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब देखो निगेटिव इंटीजर्स क्या? निगेटिव इंटीजर्स अभी हमने बताया है, जो माइनस वाले होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। कैसे? निगेटिव -3 -2 -1 और आगे चलेंगे ना, ये तो जो माइनस वाले होते हैं ना, तो वो माइनस इंटीजर्स होते हैं। बट अब देखो हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया इंटीजर्स को, होल नंबर एंड निगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो होल नंबर को देखेंगे अब कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। पहले सारे नंबर्स जानेंगे, फिर एक एक नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन से, डिटेल से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सारे नंबर्स हमको पता हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे अच्छे से सारे क्वेश्चन भी जो भी होंगे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो अब इसको इरेज करते हैं हम, फिर उसके बाद में अब हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर को हम कितने पार्टों में? 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। होल नंबर्स को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। होल नंबर को कितने पार्टों में डिवाइड किया हमने? 2 पार्ट में। एक होता है नेचुरल नंबर। आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इधर क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 तो आपको पता है, 0 की खोज इंडिया में हुई है। चलो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते? नेचुरल नंबर में कभी भी 0 से नहीं स्टार्ट होता। प्राकृतिक संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होगी? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाती है, और ये 1 से स्टार्ट होता है। जैसे होल नंबर 0 से हुआ था, वैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब ये इधर 0, तो 0 को क्या करते हैं? 0 ही होता है।
अब नेक्स्ट में अभी हमने फ्रैक्शन को एक पार्ट में छोड़ दिया था, तो फ्रैक्शन को देखेंगे। अब फ्रैक्शन को देखते हैं, फ्रैक्शन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। चलिए अब फ्रैक्शन को देखते हैं हम। अब फ्रैक्शन के पार्ट देखेंगे। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को कितने पार्टों में डिवाइड किया, फ्रैक्शन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फ्रैक्शन को कितने पार्टों में, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट हैं फ्रैक्शन के, 3 पार्ट हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर हो गया, इंपरर हो गया और मिक्स्ड हो गया। इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये हो जाएगा हमारा, ये कौन सा हो जाएगा, इंपरर, इंपरर फ्रैक्शन। इसको थोड़ा सा, इंपरर फ्रैक्शन, इंपरर फ्रैक्शन, इंपरर फ्रैक्शन, इंपरर फ्रैक्शन। और देखो 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन, इंपरर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे 1/3, 1/2, 2/3, 1/2, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इंपरर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इंपरर में जैसे 5/2 हो गया, 5/2 हो गया और 7/3 हो गया, ठीक है। ऐसे क्यों, क्योंकि अभी जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या होगा, कैंसिल नहीं हो रहा होगा। मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे 1 2/3 और ये हो गया 2 4/6, ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। तो हमने सारे नंबर्स के बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी कर ली। अब हम पढ़ेंगे एक एक नंबर्स के बारे में, क्वेश्चन पुट करेंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे लगाते हैं, सारे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट करना है, अब हम क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, उसको इरेज करेंगे। इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, अभी हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जाना भी है। और रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, a/c प्लस b/c। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलेंगे फ्रैक्शन रेशनल नंबर की। चलो अब इसको हम अच्छे से कैसे फाइंड करेंगे, a + b/c, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम उसको 1 टाइम काउंट करते हैं, बट जब अलग होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करके करते हैं। चलो हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में हम लेते हैं -1/2 प्लस 5/2। अब ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन ले लिए। अब इसको देखो, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो -1 प्लस 5/2, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर दिए, 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 2। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई।